हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक यूपीएससी का जो स्पेशल रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में समझने वाले हैं। उसका जो डिटेल है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो वैकेंसी है ये ईपीएफओ डिपार्टमेंट के लिए आया है और जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है वो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर। इसके साथ साथ इस वैकेंसी में एक और पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है जो है असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का बात करें तो 577 नंबर ऑफ पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसी आए। तो जो पूरा हमारा डिटेल है इस वैकेंसी से रिलेटेड, जैसे क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, क्या सिलेबस होगा, क्या एज होगा, यही सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा नोटिफिकेशन है जो यूपीएससी के साइट पे हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टीजमेंट नंबर 51/2023। तो ये हमारा एडवर्टीजमेंट का नंबर है। इसमें आगे हम लोग अगर देखें तो सबसे पहला जो वैकेंसी है जो यहाँ पे 1 दिख रहा है ये हमारा 418 वैकेंसी आया है। 418 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ये जो हमारा वैकेंसी है इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर के लिए इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईपीएफओ बोलते हैं। ईपीएफओ जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके लिए ये वैकेंसी आया है अकाउंट्स ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। ये जो डिपार्टमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। उसके अंडर ये हमारा वैकेंसी है। उसके अंदर ईपीएफओ का डिपार्टमेंट है, उसी में ये वैकेंसी है। अगर हम लोग कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट का बात करें तो एससी का 57, एसटी का 28, ओबीसी का 78, ईडब्ल्यूएस का 51 और अनरिजर्व्ड के लिए 204 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो ये हमारा टोटल पोस्ट था जो अकाउंट्स ऑफिसर का या इन्फोर्समेंट ऑफिसर का वैकेंसी का नंबर है, पोस्ट। यहाँ पे अगर हम लोग आगे रीड करेंगे तो लिखा हुआ है जो हमारा 25 पोस्ट जो हमारा है ऑफ द 418 वैकेंसीज, 25 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरीज ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं उसके लिए यहाँ पे 25 नंबर ऑफ सीट रिजर्व है। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें यहाँ पे वही सब जो पीडब्ल्यूडी का किस किस टाइप के पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए ये रिजर्वेशन है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आगे अगर हम लोग रिलेवेंट फैक्टर यहाँ पे देखें तो नीचे हम लोग को दिख रहा है ये जो वैकेंसी है यहाँ पे लेवल 8 के लिए ये वैकेंसी, लेवल 8 जो हमारा होता है ग्रुप बी ऑफिसर, ग्रुप सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रुप बी कैटेगरीज के अंडर आता है। यहाँ पे एज का अगर हम लोग एज के बारे में देखें तो ये 30 ईयर्स का एज है। इसके बाद जो रिजर्व कैटेगरीज है उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 30 ईयर्स का एज लिमिट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन का अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मांगा गया है ये बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो या तो इंजीनियरिंग हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री हम लोग को मिला हुआ तो हम लोग यहाँ पे इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। नोट द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिजर्शन ऑफ द यूपीएससी फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग। ये अलग चीज़ है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। रिलैक्सेशन दिया जा सकता है क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके लिए यहाँ पे पॉइंट है। अगर ड्यूटीज का बात करें कि ये जो अकाउंट्स ऑफिसर है जिसको हम लोग शॉर्ट में ईओ बोलते हैं या इन्फोर्समेंट ऑफिसर जिसको शॉर्ट में ईओ बोलते हैं, उसका क्या ड्यूटी रहने वाला है तो नाम से ही पता चल रहा है अकाउंट्स ऑफिसर। ड्यूटीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर इंटर आलिए। इंटर आलिए कहने का मतलब ये हुआ कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होने वाला है या अकाउंट्स ऑफिसर, ये दोनों अलग अलग पोस्ट नहीं है। एक ही पर्सन हमारा इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी हो सकता है और अकाउंट्स ऑफिसर भी हो सकता है। डिपेंड करता है उसका वो अभी कौन सा फंक्शन कर रहा है, किस रोल को वो अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बेसिस पे सेम पर्सन ईओ हो सकता है या इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो जाता है। अगर वही पर्सन कभी फील्ड में चला गया फील्ड का काम देखने के लिए तो वहाँ पे कंप्लायंस वगैरह चेक करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे वो ईओ हो जाता है। अगर अपने अकाउंट सेक्शन में, ऑफिस का अकाउंट सेक्शन में बैठ के काम कर रहा है तो अकाउंट्स ऑफिसर, मतलब सेम पर्सन हमारा यहाँ पे ईओ या एओ हो सकता है। आर टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ इन्फोर्समेंट। ड्यूटीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि इसका जो वर्क होने वाला है ये इन्फोर्समेंट से रिलेटेड, इन्फोर्समेंट को लुक आफ्टर करना है, रिकवरी से रिलेटेड काम देखना है, अकाउंट से रिलेटेड काम देखना है,
एडमिनिस्ट्रेशन, केयर्स, लीगल, पेंशन एंड कंप्यूटर विच इंक्लूड्स द स्टेचुटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस लाइक कंडक्टिंग इंक्वायरी। तो ये सब कुछ फंक्शन है जो समझ में आ रहा है अकाउंट्स ऑफिसर का, जनरली यही फंक्शन होता है, यही ड्यूटी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर इसकी हेड क्वार्टर के बारे में बात करें, जो हमारा ईपीएफओ का हेड क्वार्टर ये न्यू दिल्ली में है। द पोस्ट कैरीज ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी, लेकिन जो हमारा पोस्टिंग हो सकता है ये कहीं पर भी हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया। एंड ऑफिसर्स हैव टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। हेड ऑफिस केवल दिल्ली में, लेकिन जहां भी इसका ऑफिस है, जहां पे रिक्वायरमेंट रहेगा वहां पे इसका इसमें पोस्टिंग दिया जा सकता है। इसके बारे में यहाँ पे बोला गया। दूसरे वैकेंसी की अगर बात करें जो इसी एडवर्टीजमेंट में दिया गया है, ये है 159 वैकेंसी। 159 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। ये जो हमारा वैकेंसी है ये है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जिसको हम लोग शॉर्ट में APFC भी बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, असिस्टेंट PF कमिश्नर भी इसको हम लोग जनरली अपने बोलचाल में ये टर्म यूज करते हैं। यहाँ पे अगर देखें कैटेगरी वाइज वैकेंसी का बात करें तो SC के लिए 25, ST के लिए 12, OBC के लिए 38, EWS के लिए 16 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 68 नंबर ऑफ पोस्ट है। तो ये हमारा टोटल पोस्ट जो है 159 इस तरह से है APFC के लिए। अगर इसमें हम लोग क्वालिफिकेशन का बात करें, सबसे पहले पे स्केल जो है ये लेवल 10 होने वाला है। अकाउंट्स ऑफिसर का जो वैकेंसी था वो लेवल 8 का था, मतलब ये जो पोस्ट है ये उससे हायर लेवल के लिए, ये ग्रुप ए कैटेगरी में है। पोस्ट जो हमारा है ये परमानेंट होने वाला है, दोनों अकाउंट्स ऑफिसर का प्लस ये जो असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट है ये भी परमानेंट है। एजुकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो ये भी यहाँ पे ग्रेजुएशन ही मांगा गया है, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। सबसे अच्छा बात अगर हम लोग देखें इस वैकेंसी में, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी का पोस्ट है और इसमें कहीं पे भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ये फ्रेशर भी इसमें एलिजिबल, ये बहुत अच्छा चीज़ है। दूसरा चीज़ जो यहाँ पे एक अच्छा बात है कि यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। जनरली जो यूपीएससी का वैकेंसी आता है, अगर हम लोग जो नॉर्मल यूपीएससी वाला एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, वहाँ पे इसी टाइप का पोस्ट जो होता है उसके लिए हम लोग को 3 एग्जाम देना पड़ता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। यहाँ पे अगर हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, यहाँ पे 2 ही एग्जाम होने वाला है, एक रिटर्न होने वाला है और दूसरा इसके बाद इंटरव्यू। यही 2 लेवल पे यहाँ पे एग्जाम होगा। यहाँ पे कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया है, डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके इस टाइप का अगर कैंडिडेट है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट ये हमारा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास ये डिग्री नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आगे अगर हम लोग इसका डेट का बात करें कब से हम लोग भर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो वैकेंसी के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये 25 फरवरी से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो इसका है 17 मार्च को है, 6 बजे PM, शाम 6 बजे तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, 17 तारीख तक, 17 मार्च तक। तो ये हमारा कुछ डेट था, आज से 25 तारीख से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद नीचे बोला गया डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी प्रेस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब जो कुछ क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अगर हम लोग लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक वो हमारे पास डिग्री है तो हम इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। ये सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बोला गया। इंटरव्यू जो होगा ऑन विच शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ इस ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे ये बोला गया कि जो एप्लीकेशन हम लोग अप्लाई करेंगे उसका एक प्रिंट कॉपी रख लेना है, क्योंकि ये बाद में जब इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो उस टाइम एप्लीकेशन मांगा जाएगा। हेड क्वार्टर जो है ईपीएफओ का ये दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। द ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू लाइबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, जो चीज़ हम लोग ऊपर भी रीड किए थे। प्रोविजन इसमें 2 साल का होने वाला है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा। उसके बाद नीचे बोला गया है कि क्या एग्जाम का पैटर्न होगा। अब पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, RT जो होने वाला है रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये पेपर पेन बेस्ड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर, जो आइटम नंबर 1 था, एंड असिस्टेंट
पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर। दोनों के लिए जो हमारा एग्जाम होगा ये 2 लेवल पे होगा। पहला रिक्रूटमेंट टेस्ट रिटेन बेस, उसके बाद दूसरा होगा इंटरव्यू। शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन। बोथ रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड सेपरेटली। दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग से रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमिनेटेड लेटर ऑन यूपीएससी साइट। अभी एग्जाम का डेट अनाउंस नहीं किया गया है, जो बाद में अनाउंस किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है। स्कीम एंड सिलेबस फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर, जो आइटम नंबर 1 था, और एपीएफओ के लिए क्या होने, असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर के लिए क्या होने वाला है, उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है। जो हमारा स्कीम एंड सिलेबस ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आइटम नंबर 1 जो था अकाउंट्स ऑफिसर का, उसका पोस्ट उसका एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है उसके बारे में बोल रहा है। टेस्ट जो हमारा 2 घंटे का होने वाला है। ऑल क्वेश्चन विल बी कैरी इक्वल मार्क्स। टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर। मीडियम जो होने वाला है टेस्ट का, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। ये सब चीज के बारे में यहाँ पे बोला गया। सिलेबस हमारा क्या होने वाला है, तो यहाँ पे उसके बारे में बोल रहा है। जनरल इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इशूज, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से क्वेश्चन आने वाला है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्वेश्चन रहेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसके बाद जनरल साइंस एंड नॉलेज, जनरल मेंटल एबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। टोटल ये 9 पार्ट में हमारा सिलेबस पूरा बटा हुआ है, 9 ग्रुप में। वेटेज का अगर बात करें तो वेटेज जो हमारा होगा, सिलेक्शन जो फाइनल सिलेक्शन होगा, ये रिटेन और इंटरव्यू का जो वेटेज होगा 75 और 25 का होने वाला है। 75% वेटेज रिटेन का रहेगा, 25% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। Weightage in the ratio of 75 and 20:25 will be accorded for the marks in recruitment test, for marks in interview, for determining the final merit in instant recruitment case। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जो होगा 75 और 25 के रेशियो में होने वाला है। यहाँ पे एपीएफ सीओ का जो हमारा है असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर का, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ। उसका स्कीम और सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ अलग है यहाँ पे इसमें टॉपिक। उसके बाद इसका भी वेटेज वही होने वाला है। रिक्रूटमेंट जो हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है, ये कहाँ कहाँ पे किस किस सिटी में होगा, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। रांची, पटना, कोलकाता, तीनों जगह पे इसका सेंटर होगा रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। एप्लीकेशन फ़ी का अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये 25 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे मांगा गया है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ 25 रुपी ओनली। ठीक है, मात्र 25 रुपये का यहाँ पे एग्जामिनेशन फी है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब PWD कैंडिडेट जो है उसके लिए एग्जेम्प्ट है, उसको 25 रुपये भी नहीं पेड करना है। तो ये बिल्कुल नॉमिनल फी है 25 रुपये। बहुत सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फ्री है, एग्जेम्प्ट है। अगर कोई कैंडिडेट दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो उसको 50 रुपये पेड करना पड़ेगा, 25 रुपये सेपरेटली दोनों के लिए। दोज कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर बोथ द पोस्ट हैव टू पे 50 रुपी। हाउएवर दोज कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर सिंगल पोस्ट हैव टू पे ₹25। उसके बारे में यहाँ पे बोला गया। ST SC और वीमेन कैंडिडेट के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए हमारा फी एग्जेम्प्ट होगा, जो चीज़ हम लोग ऊपर भी अभी देखे थे। एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब्ड फी वुड नॉट बी कंसिडर एंड summarily rejected. No representation against such rejection would be entertained। अगर एप्लीकेशन फी जिसको पेड करना वो नहीं पेड कर रहा है तो उसका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ इसका मेजर चीज़ था जिसको हम लोग आज के इस वीडियो में कवर किए। इसके अलावा और अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरी। थैंक यू।